बात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 14 रंगों का त्योहार होली पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो भारत है वो अनेकता में विविधता का देश है। यहाँ अनेक तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म और संस्कृति के होते हैं। वो सभी अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं, किंतु सब एक दूसरे के त्योहार में हर्षोल्लास के साथ सम्मिलित होते हैं। जिस त्योहार की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है होली। यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और प्रत्येक त्योहार किसी न किसी महापुरुष के किए हुए कार्य या उनके जन्मोत्सव या किसी भी चीज की याद में मनाया जाता है। तो ये त्योहार जो है वो किसी महापुरुषों की याद में मनाया जाने वाला त्योहार है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। होली का त्योहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इसे फागुनी भी कहते हैं। देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे फागुनी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्णिमा को, फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से यह त्योहार मार्च महीने के आरंभ में मनाया जाता है। विश्व यानी कि जो हमारा संसार है वो विश्व के किसी भी कोने में जहां भारतवासी इस शब्द का अगर हम अलग अलग करें, यानी भारत और वासी, भारत में वास करने वाला यानी भारत में रहने वाला, भारतवासी रहते हैं, वहां भी यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये त्योहार पूरे भारत में भी और विदेशों में भी, अगर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे संसार की बात करें, तो उसमें भी जहां भी भारत में रहने वाला व्यक्ति उस जगह पे अगर रह रहा होगा तो वहां भी वह इस त्योहार को मनाएगा। इस त्योहार को मनाने की एक पौराणिक यानी कि प्राचीन काल से चली आ रही हो ऐसी कथा प्रसिद्ध यानी कि प्रचलित, ठीक है, प्रचलित है। राजा हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद ईश्वर भक्त था। राजा को यह बात पसंद नहीं थी। उसने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर उसे जलाना चाहा। होलिका को यह वरदान मिला था कि आग में बैठकर भी जल नहीं पाएगी, परंतु भगवान की कृपा यानी कि दया, भगवान की दया से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तब से आज तक होली एक दिन पहले, यानी होली दिन, जो होली जो होती है ना, मुख्य होली जिस दिन हम रंगों से खेलते हैं, उससे एक दिन पहले होली दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। बच्चे पिचकारी और गुब्बारों में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। बड़े लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। रंग बिरंगे चेहरे चारों ओर दिखाई देते हैं। इस दिन सब आपस में गले मिलकर एक दूसरे को होली मुबारक देते हैं। पुरानी दुश्मनी को भुलाकर शत्रु भी एक हो जाते हैं। ठीक है, इस दिन क्या होता है, अगर हम कोई हमारा शत्रु है या तो हम क्या करते हैं, उसको भी अपना मित्र मानकर उसको गले लगाते हैं। ठीक है, और हम अपनी शत्रुता भुला देते हैं। होली के त्योहार को प्यार से मनाना चाहिए। ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कोई हानि पहुंचे। हानि यानी कि नुकसान। देखिए, कई बार क्या होता है, आज के टाइम पे जैसे केमिकल वाले रंग आ रहे हैं, तो होली के समय पे एक दूसरे के चेहरे पर हम केमिकल वाला रंग अगर लगा देंगे तो उसके चेहरे पर कुछ भी हो सकता है। कोई दाग धब्बे हो जाए, कोई फुंसी वगैरह निकल आए, तो ऐसे रंग जो किसी को नुकसान पहुंचा दे, ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह त्योहार प्यार और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला है। ये त्योहार क्या करता है, प्यार बढ़ाता है और भाईचारे को बढ़ावा देता है। रंग बिरंगी होली आई, देखो बच्चों की टोली आई, पिचकारी और गुब्बारों की बहार है, सबके मिलन का यह त्योहार है। तो ये कैसी होली है? ये रंग बिरंगी होली है। देखो बच्चों की टोली लाई। ठीक है, जो ये होली का त्योहार आता है, ये अपने साथ क्या लाता है? ये बच्चों की टोली को लाता है। ठीक है, जिनके पास पिचकारी होती है और गुब्बारे होते हैं। ठीक है, सबके मिलन का त्योहार है और इस दिन सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से शत्रुता भुला करके एक दूसरे के गले मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा बच्चों, मैंने आपको ये पूरा पाठ पढ़ा दिया है। रंगों का त्योहार होली, ये होली क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है इस त्योहार को, और किस पौराणिक कथा के अनुसार और किस महापुरुष की याद में मनाया जाता है। ठीक है, ये त्योहार 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन होली का दहन होता है, उसके अगले दिन रंगों से एक दूसरे के ऊपर रंग लगा करके ये त्योहार मनाया जाता है। तो ये पूरा पाठ मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इसके अभ्यास को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको अभ्यास करने में कोई कठिनाई, परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।